हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस श्योर शॉट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एवरेजेस के कॉन्सेप्ट को और सॉल्व करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिसमें कि इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको एवरेजेस के कॉन्सेप्ट पर जो भी क्वेश्चन आए आप उनको इजीली सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो समझते हैं कि एवरेजेस का कॉन्सेप्ट होता क्या है। ये बेसिकली अगर इसका हम डेफिनेशन देखें तो इट इज अ वेरी सिंपल बट इफेक्टिव वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एंटायर ग्रुप बाय अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, अगर आपके पास कई सारे नंबर्स दिए हैं, ठीक है, उनको अगर सिंगल वैल्यू से डिनोट करना है तो उसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं उसका एवरेज। जैसे क्रिकेट में बैट्समैन मल्टीपल इनिंग्स खेलता है, ठीक है, तो अगर हम उसका एवरेज देते हैं कि ये 50, विराट कोहली बैट्स विद एन एवरेज ऑफ 51, तो उसका मतलब है कि अगर हम एंटायर ग्रुप ऑफ जो उसने इनिंग्स खेली है उनको अगर हम समराइज करें एक सिंगल वैल्यू से तो वो निकलता है उसका एवरेज। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है ये हम देखते हैं। तो एक सेकेंड। एवरेज का फॉर्मूला होता है आपका, एवरेज स्टैंड्स फॉर सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे मैंने विराट कोहली की बात की, मान लिया उसकी 5 इनिंग्स का आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, तो उन्होंने बनाया, एक इनिंग में बनाया 71 रन, एक में बनाया 11 रन, एक में बनाया 13 रन, 102 रन, ठीक है, एक में बनाया 63 रन। तो ये जो 5 इनिंग्स है, 1 2 3 4 5, इनका अगर हम सम कर देंगे, ठीक है, तो ये इसको हम लिखेंगे ऊपर, डिनोमिनेटर ऊपर, ठीक है, और नीचे हम इसमें क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटीज में क्या लिखेंगे, 5 इनिंग्स यानी कि 5। ठीक है, नंबर ऑफ इनिंग्स हम कितनी कंसिडर कर रहे हैं, 5। तो ये हो जाएगा। अब जब हम इसको सम करके इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा उन 5 इनिंग्स का एवरेज। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है कि आपको समझ में ना आए। सिंपल है कि आपको जो गिवन क्वांटिटीज दी है उनका सम निकालना है और उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ क्वांटिटीज से। ठीक है, एवरेज इज बेसिकली टू कैलकुलेट द सम ऑफ क्वांटिटीज एंड दे शुड बी इन सेम यूनिट। ठीक है, मान लीजिए आपको स्पीड का एवरेज निकालना है और आपको एक स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, नेक्स्ट दे रखी है भी किलोमीटर पर आवर में, लेकिन थर्ड आपको दे रखी है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये मान लीजिए स्पीड की आपको एवरेज निकालनी है, स्पीड का आपको एवरेज निकालना है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, या तो सिंपल मेथड क्या होगा, इसको आप किलोमीटर पर आवर में निकाल लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, एंड आप उसका एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज निकालने के लिए सिंपल ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी एवरेज निकाल रहे हैं, जो क्वांटिटीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी जो यूनिट है वो सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, मान लिया आपको लेंथ की एवरेज निकालनी है तो सारी यूनिट या तो किलोमीटर में या तो मीटर में या सेंटीमीटर में, जो भी यूनिट है सारी यूनिट सिमिलर होनी चाहिए, सारी क्वांटिटीज की यूनिट सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज आपने सीखी कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, और दूसरा कि एवरेज निकालने के लिए आपको अगर यूनिट्स दे रखी हैं तो आपको ये कंसिडर करना है कि यूनिट सभी यूनिट सेम हो। ठीक है, डिफरेंट यूनिट होंगी तो आंसर आपका हो जाएगा गड़बड़। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ये 2020 में जो क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने आपसे, इसमें बोला है कि कंसीडर द फॉलोइंग डेटा। गर्ल्स का एवरेज मार्क्स दे रखा है इंग्लिश में 9, ठीक है, बॉयज का दे रखा है एवरेज मार्क्स 8 और ओवरऑल एवरेज दे रखा है 8.8। ठीक है, फिर इसी तरीके से हिंदी में गर्ल्स और बॉयज का मार्क्स दे रखा है एवरेज मार्क्स, आपको ओवरऑल एवरेज मार्क्स निकालने हैं हिंदी में। ठीक है, ये एक्स फाइंड आउट करना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द अबाउट टेबल। तो इसमें हम सिंपल मैथमेटिकल जो इक्वेशंस होती है वो बनाने की कोशिश करते हैं एंड देन वी विल फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स कंसीडर करें तो लेट 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 नंबर ऑफ गर्ल्स बी जी, ठीक है, एंड लेट नंबर ऑफ बॉयज बी बी। ठीक है, ये आपकी हो गई गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, ये हो गई आपकी नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो एवरेज क्या होता है मैंने अभी आपको बताया, एवरेज होता है, एवरेज का फॉर्मूला हमने देखा, सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। ठीक है, टोटल नंबर। तो यहाँ पे एवरेज अगर इसका हम निकालें, ये इंग्लिश की बात अगर हम करें, ठीक है, तो जब हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वन सेकंड, इंग्लिश की अगर हम बात कर रहे हैं तो एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश। ठीक है, गर्ल्स के एवरेज हो जाएगा आपका, गर्ल्स कितना मार्क्स स्कोर किया, एवरेज 9 पहले से दे रखा है, तो टोटल मार्क्स कितना उन्होंने स्कोर किया होगा, 9 इंटू नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, अगर एवरेज का मतलब होता है कि
एक कॉमन वैल्यू हो गई जो कि हर किसी ने उतना मार्क्स स्कोर किया होगा, ठीक है। तो अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करते हैं जी से तो हमें टोटल मार्क्स मिल जाएंगे गर्ल्स के। इसी तरीके से अगर हम बॉयज के मार्क्स एवरेज से मल्टीप्लाई कर दें 8 इंटू बी कर दें तो हमें बॉयज के टोटल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। हमें बॉयज के टोटल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें टोटल हमें इंग्लिश का सम मिल जाएगा, ठीक है। टोटल मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश। अगर हम 9 इंटू जी और 8 इंटू, थोड़ा सा फेयरली लिख लेते हैं, ये थोड़ा सा गंदा हो गया है। अगर हम 9 इंटू जी, ये समझ में आ गया आपको, और 8 इंटू बी कर दें, ये 9 कहाँ से आया, एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इंटू टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय गर्ल्स। और ये एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज 8 इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉयज बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका सम कर दें तो हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा टोटल मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश, ठीक है। स्कोर्ड इन इंग्लिश, ये आ गया आपका, ठीक है। नंबर कितना होगा, टोटल नंबर बॉयज एंड गर्ल्स का ऐड करेंगे तो जी प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, और ये इक्वल टू किसके होगा, ये आपको दे रखा है ओवरऑल एवरेज मार्क्स 8.8, ठीक है। तो 8.8 अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, जी और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, इसको शिफ्ट करेंगे तो आपको ये इक्वेशन कुछ मिल जाएगी, यहीं पे लिखते हैं 9g प्लस 8b इज इक्वल्स टू 8.8g प्लस 8.8b, ठीक है। अगर अब इसको हम मूव करते हैं, इसको इधर लाते हैं एंड इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है, तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी, पॉइंट, अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं माइनस करके 2.2g इज इक्वल्स टू, ये उधर गया, ये माइनस हो जाएगा 8.8 में से 8b माइनस हुआ तो कितना आया, 0.8b आया, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, 2 से को 8 से काटेंगे, ठीक है, एंड g वुड बी 4b, ठीक है। g की वैल्यू हमें मिल गई 4b। अब हमें नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं, अब हिंदी की बारी आती है, ठीक है, हम हिंदी की बात करते हैं। हिंदी का एवरेज मार्क्स सिमिलर तरीके से हम निकालने की कोशिश करेंगे। हिंदी का ओवरऑल एवरेज मार्क्स हमारा दे रखा है x, वही हमें फाइंड आउट करना है। x वुड बी इक्वल टू टोटल मार्क्स इन हिंदी, टोटल मार्क्स इन हिंदी, हिंदी को h लिख लेते हैं, ठीक है, बाई नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, टोटल नंबर, नंबर। तो x को अगर फाइंड आउट करते हैं हम यहाँ पे, जिस तरीके से हमने इंग्लिश में किया था 9 इंटू जी और 8 इंटू बी, उसी तरीके से हम हिंदी में करेंगे 8 इंटू जी, 8 इंटू जी प्लस 7 इंटू बी, ठीक है, समझ गए, 7 इंटू बी डिवाइडेड बाई जी प्लस बी। अब हमें ये इक्वेशन पता है कि g की वैल्यू है 4b, तो अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, b की जगह, g की जगह पे हम 4b रख दें, देन विल फिगर आउट समथिंग, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 8g की जगह पे हम 4b रखते हैं, देन इट वुड बिकम 8 इंटू 4b प्लस 7b डिवाइडेड बाई 4b प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर हमने बस इतना काम किया है कि g की जगह पर 4b रख दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये आपका एक पोर्शन हो गया था, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट चल रहा था, ये आपका सेकंड पार्ट चल रहा था, अब ये थर्ड पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐड करें 32b प्लस 7b कितना हो जाएगा, 39b, x इक्वल टू 39b, नीचे का ऐड 4b प्लस b कितना हो गया 5b, 5b, b b कैंसल आउट हो जाएंगे, 5 अगर 39 से हम कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे तो 5 7 से 35 होता, 4 कैरी जाएगा, डेसिमल लेके हम, हमारा आ जाएगा 7 पॉइंट, ठीक है, 7 से गया 35, देन 4 बचा रिमाइंडर में, तो हमने 4 8, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7.8, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। पहले आपने क्या किया, आपके पास रखा था आपको एवरेज मार्क्स गर्ल्स के बॉयज के और ओवरऑल इंग्लिश में, ठीक है, तो उससे आपने फिगर आउट कर लिया जी और बी में रिलेशन क्या है, ठीक है।
आपको क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पता थे, ये जो नंबर था ये आपको नहीं पता था, ठीक है, ये वाला आपको क्वेश्चन नहीं पता था, ये आपको नहीं पता था, इसके लिए आपने जी और बी को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। जब आपको जी और बी फाइंड आउट हो गया तो आप इस वाले क्वेश्चन में आए और आपने फिर से क्वेश्चन बनाई, यहाँ पे आपको एक्स नहीं पता था, आप यहाँ पर एक्स फाइंड आउट करने के लिए आपने एक्स के लिए ये क्वेश्चन बनाई, टोटल मार्क्स डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो आपको जब ये क्वेश्चन मिली, आपने इसमें पुट कर दिया जी की वैल्यू 4b, एंड देन आफ्टर पुटिंग 4b, बी कैंसल आउट हो जाता है और हमें एंड में मिल जाती है 7.8 एक्स की वैल्यू। 7.8 देखिए ऑप्शन ए आपका मैच कर जाएगा, जैसे ही आप ऑप्शन ए लगाएंगे आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से, कुछ भी कठिन क्वेश्चन नहीं था, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको इजीली आप इसमें फ्लुएंसी आपको मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा उससे भी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें बोलता है एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर हिज 50th इनिंग्स वाज 46.4, ठीक है। अगर एवरेज स्कोर आफ्टर 50th इनिंग 50th इनिंग वाज 46.4, 46.4, ठीक है। After 60th innings, his average score increases by 2.6. 60 इनिंग, यहाँ पे मैं 60 लिख रहा हूँ, 2.6 से बढ़ गया, इसका मतलब है 46 प्लस 46.4 प्लस 2.6 हो गया, इसका मतलब है उसका एवरेज स्कोर अब हो गया। ऐड करने पे कितना आएगा, ये 6 प्लस 4 0, या 1 कैरी गया, 6 प्लस 2 8 और 1 कैरी का 9 एंड 4 एज इट इज 49 हो गया, ठीक है। अब उसका एवरेज स्कोर हो गया 49, आफ्टर 60 इनिंग्स उसका एवरेज स्कोर है 49, ठीक है। व्हाट वाज हिज एवरेज स्कोर इन द लास्ट इनिंग्स, तो पूछ रहा है कि अगर एवरेज स्कोर 50 इनिंग के बाद इतना है और 60 इनिंग के बाद इतना है, तो 10 इनिंग जो इसके बीच में जो 10 इनिंग्स आई है लास्ट 10 इनिंग्स, उसका एवरेज स्कोर कितना, उसमें क्या बोला है, व्हाट वाज हिज एवरेज स्कोर इन द लास्ट 10 इनिंग्स, ठीक है। तो उस 10 इनिंग का एवरेज स्कोर कितना था कि उसका टोटल जो एवरेज है वो बढ़ के 49 हो गया, ठीक है, 2.6 बढ़ गया। तो इसको कैसे करते हैं, इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिंपल सा मेथड लगाना है। एवरेज का आपको पता है, एवरेज का आपको पता है सम अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। 50 इनिंग का सम कितना है, सम आपको नहीं पता तो लेट सपोज S50 हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, S50, दिस इज S50 डिवाइड बाय टोटल नंबर आपको पता है यहाँ पे 50 है क्योंकि 50 इनिंग्स की बात कर रहा है, ठीक है। इसका एवरेज स्कोर आपको पता है 46.4, नथिंग टफ। फिर से S50 की अगर हम बात करें, ये इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 46.4 इंटू 50, ये कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, 2 कैरी गया, 5 6 30, 2 कैरी था 3 3 एंड 2 3, ठीक है। ऑलराइट, इतना इसने टोटल स्कोर किया, ठीक है। आपको S50 मिल गया, ये आपको ध्यान रखनी है ये वैल्यू। सिमिलर वे में S60, अगर 60 इनिंग की हम बात करें एवरेज इन 60 इनिंग्स, ठीक है, तो वो कितना है, S60 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल्स टू 49, ठीक है। तो S60 अगर हम निकाल लें वो हो जाएगा 49 इंटू 60 इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ पे करेंगे 5 कैरी जाएगा, देन इट विल बिकम 294, ठीक है। तो आपको 60 इनिंग के बाद के रन और 50 इनिंग के बाद के रन आपको मिल गए, ठीक है, ये मिल गया आपको। अब आपको निकालना है जो लास्ट 10 इनिंग है उसका एवरेज निकालना है, तो उसके जो लास्ट 10 इनिंग है उसके रन डिवाइड बाय 10 कर दे तो मिल जाएगा ना। उसके रन आपको 10 कैसे मिलेंगे, अगर आप S60 और S50 को माइनस कर दें तो आपको उन लास्ट 10 इनिंग्स के रन मिल जाएंगे, एंड 10 आपको पता है 10 इनिंग्स है तो 10 यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब हम बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं लग रहा है हमें आंसर के। अगर हम 2940 माइनस 23 जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसको देखिए, उसको माइनस करें, इन दोनों को देखिए, डिवाइड बाय 10, क्योंकि एवरेज हम 10 इनिंग्स का निकाल रहे हैं, लास्ट 10 इनिंग्स का, तो ये कितनी वैल्यू आएगी, जीरो से गया जीरो,
एंड 4 से गया 2 and then 29 minus 23 it would become 62 and this, and when we cancel out 10 this 0 would cancel out, तो लास्ट 10 इनिंग्स का एवरेज हमें मिल जाएगा 62। ठीक है, 62। दिस इज योर आंसर। सिंपल है। इसमें भी आपको एक वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसमें S50 देन S60 देन आपको S10 की वैल्यू मिल जाएगी। आपको टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स पता है 10 है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे जब S10 को, तो वो आ जाएगा आपका एवरेज इन लास्ट 10 इनिंग्स। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी। देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपने भी इसी तरीके से किया था, आपको वहां पर नंबर नहीं मालूम थे। ठीक है, इक्वेशन सेम है, इक्वेशन का फंडा सेम है। एवरेज का एवरेज का फॉर्मूला होता है सम बाय टोटल नंबर। आपको यहाँ पर सम पता था, आपको यहाँ पर एवरेज पता था। ठीक है, एंड सम के लिए आपको इक्वेशन पता थी, आपको नंबर नहीं पता था टोटल कितने नंबर है। आपने नंबर फाइंड आउट नहीं किया, लेकिन उसके लिए आपने इक्वेशन फाइंड आउट की, एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करी, देन वी गॉट द एक्स। इस क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ पर एवरेज पता था, आपको टोटल नंबर पता था, आपको सम नहीं पता था। आपने सम फाइंड आउट किया, देन नेक्स्ट जो आपको एवरेज निकालना था उसमें आपको जब सम मिल गया तो आपको नंबर पता था, क्योंकि 10 इनिंग्स का ही स्पेसिफिकली पूछा था उन्होंने, नंबर पहले से क्वेश्चन में ही दे दिया था ये 10 इनिंग्स। ठीक है, so if the question number was given and we divided by the sum we got the last 10 innings का sum, तो we find the answer that is 62। ठीक है, हमें मिल गया 62 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन, बाकी तो क्वेश्चन से भी इजी है, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, कुछ मेहनत नहीं करनी है इस क्वेश्चन में। इसमें पूछा इन अ क्लास देयर आर 3 ग्रुप्स A, B and C. If one student from group A and 2 students from group B are shifted to group C, then what happens to the average weight of the students of the class? ठीक है, मान लीजिए ये क्लास है, ये क्लासरूम है, ये शानदार सा क्लासरूम है यूपीएससी कोचिंग का। इसमें 3 ग्रुप बन गए हैं, ठीक, गुटबाजी हो गई, पार्टी ए। ठीक है, ये बन गया पार्टी बी और ये कह रहे हैं पार्टी सी। ठीक है, 3 पार्टीज बन गई, 3 ग्रुप बन गए। क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है, अब ये कह रहा है कि इफ वन स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए, एक स्टूडेंट यहाँ से, ठीक है, इसने दल बदल लिया, पहुंच गया ग्रुप सी में। ठीक है, और ये कह रहा है 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप बी आर शिफ्टेड टू ग्रुप सी, ये भी कह रहा है। फिर कह रहा है 2 स्टूडेंट्स ग्रुप के बी के भी, इन्होंने भी अपना दल बदल लिया, पहुंच गए इसमें सी में। तो अब पूछा देन व्हाट हैपेंस टू द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लासरूम। मान लीजिए इसका अभी तक के एवरेज बिफोर शिफ्टिंग, बिफोर इसका एवरेज वेट था x, तो यार अब कितना एवरेज वेट होगा? क्लासरूम का पूछ रहा है यार, सेम ही तो रहेगा यार। क्लासरूम में चाहे अगर 10 लोग थे, 10 के 10 यहाँ पे आ जाए, चाहे 100 लोग थे, 100 के 100 यहाँ पे आ जाए, रहेंगे तो क्लासरूम में या नहीं रहेगी, तो यूपीएससी की कोचिंग की क्लासरूम ही ना आपकी। आप दल बदलते कितने भी रहें, एग्जाम तो आपका सेम ही है ना। ठीक है, तो उसी तरीके से क्लासरूम तो सेम है, अगर क्लासरूम सेम है तो यार एवरेज भी तो सेम रहेगा। ठीक है, जब तक कि इनको इस क्लासरूम से बाहर नहीं निकाला जाता या कुछ बाहर से अंदर नहीं लाए जाते, तब तक कि एवरेज बदल ही नहीं सकता। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपको बस सिंपल सा अपना थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए, तो वो नहीं बनना है, उन कुछ लोगों में नहीं आना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इट रिमेन्स द सेम। ठीक है, क्योंकि क्लासरूम में ही बच्चे हैं, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाते रहे, कितना भी जाते रहे, इधर उधर होते रहे, जब तक कि वो क्लासरूम से बाहर नहीं आते या क्लासरूम के बाहर के लोग अंदर नहीं आ जाते, आपका एवरेज वेट ऑफ क्लासरूम वुड रिमेन सेम, इट नथिंग वुड हैपन टू दैट एवरेज वेट। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा, इजी पिकिंग्स इन द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि the average marks of 100 students are given to be 40. It was found later that marks of one student were 53, which were misread as 83. The corrected mean marks are, कह रहा है कि 100 बच्चों का एवरेज मार्क्स, ठीक है, एवरेज मार्क्स ऑफ 100 बच्चों 40 था। इसका फॉर्मूला अगर हम लिखें कितना होगा, सम ऑफ 100 बच्चे डिवाइडेड बाय 100, 100 नंबर है, ये 40 ये दे रखा है क्वेश्चन में। फिर बोल रहा है कि यार एक बच्चे का मार्क्स ना 83 गलती से लिख किया, जबकि था वो 53। ठीक है, 53। तो अगर हम इसको एक्सपैंड करें सम को, तो हम ऐसे लिख सकते हैं S1 प्लस
S2 प्लस ब्ला 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 S100 तक। ये मतलब S नहीं, ये बेसिकली ये स्मॉल s है, ठीक है। मैं कहने का मतलब है ये 1 के मार्क्स, ये 2 के मार्क्स, 3 के मार्क्स, यही तो है ना सम। कहने का मतलब यही है ना, ठीक है। तो S की जगह पे यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिए, या तो स्टूड, क्योंकि S में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि S अभी तक के हम सम को डिनोट कर रहे थे। तो अब S की जगह पे आप लिख लीजिए यहाँ पे A लिख लीजिए, ठीक है। A1 प्लस A2 प्लस डैश 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 प्लस A100, ठीक है, इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 100, सॉरी, इक्वल टू 40। कह रहा है कि अगर ये लास्ट वाले मान लिए एक बच्चे को है, तो हमने लास्ट वाले का मान लिया कि लेट सपोज कि लास्ट वाले का मार्क्स हमने 83 लिख दिया गलती से, जबकि था उसका 53। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, A1 प्लस A2 प्लस डैश 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 प्लस 53 ऐड करें एंड 83 इसमें से माइनस कर दें। पॉसिबल है, ठीक है। या उससे बेटर ये होगा आपके लिए, आप इसको छोड़ के दूसरा दूसरा में ये आंसर हटाते हैं, ठीक है। हम ये बात कर रहे थे कि हमने 99 का, अगर हम देखें 99 का सम हमें पता चल जाएगा, 99 का 99 प्लस 83, ठीक है, ये ऑड वन आउट है, ठीक है। अगर हम 100 को इधर ले जाते हैं, 40 इंटू 100, ठीक है, ठीक है। ये समझ गए, ये कैसे किया हमने, ये हमने सम, पहले सम ऑफ 100 था, अगर हम इसको मिला देंगे, इन पूरे को मिला देंगे, तो ये बन जाएगा सम ऑफ 100, दिस इज सम ऑफ 100। लेकिन हमने 83 को सेपरेट आउट कर लिया, क्योंकि हमें इसे हटाना है। जो मैं अभी इससे पहले बता रहा था वो मैंने ये वाला स्टेप स्किप कर दिया था, लेकिन मुझे लगा कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैंने ये स्टेप उसमें ऐड कर दिया कि S99 का मतलब है 99 लोगों का सम प्लस 83, ये हो गया 100 का सम, जो हम भी हमने गलत लिखा हुआ, मिसरेड, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इसमें से S99 अगर फाइंड आउट कर लें, S99 होगा हमारा 440, ठीक है, माइनस 83, ये सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम अब दोबारा से नया S100 बात करें, दोबारा नए S100 की बात करें, तो वो कितना होगा, S99 ओल्ड वाला एंड 53 उसमें ऐड करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से एवरेज नया वाला कितना होगा, S99 प्लस 53 डिवाइड बाई 100, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा नया। तो S99 की वैल्यू हमें यहाँ से पता है, जिसमें हम पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर पुट करें तो 4000 माइनस 83 प्लस 53 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा आपका कितना, ये इसको करेंगे, इन दोनों को लगेंगे तो माइनस 30 बचेगा। 4000 में से अगर 30 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 3970, ठीक है, डिवाइड बाय 100 चल रहा है, 100 से जीरो कैंसिल आउट हो, ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आपको एवरेज ऑफ न्यू एवरेज जो है, करेक्टेड एवरेज जो है, दैट वुड बी 39.7, ठीक है। आपको मिल गया आंसर, सिंपल था। इससे पहले मैं जो कर रहा था, मैं डायरेक्ट इस पे आना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा कुछ बच्चे शायद समझ ना पाए, इसलिए मैंने फिर से लेंदी रूट लिया आपको समझाने के लिए। अगर आपको फट से समझ में आ जाता है तो आप ये सब स्किप करके सीधे यहाँ इस इक्वेशन पे आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे आपका टाइम बचेगा। एट द एंड ऑफ क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना, आपका मेथड कोई नहीं वहां पर देखेगा, बस आपको आंसर देना है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ये कैसे आया, पहले हमें 100 लोगों का एवरेज दिया था 40, ठीक है, तो हमने ले लिया S100 डिवाइड बाय 100, ठीक है। फिर हमने उसको एक्सपैंड करने की कोशिश की, क्योंकि हमें ये ग्यारह जो टर्म था ये निकालना था, क्योंकि ये गलत हो गया था, 83 लिख दिया था क्वेश्चन में, ऐसा बोला था, और होना चाहिए था 53। तो हमने S99 की वैल्यू फाइंड आउट करी, वापस से नया एवरेज हमने निकाला S99 प्लस 53, क्योंकि ये सेम रहेगा, बाकी की टर्म सेम है, सिर्फ 53 ऐड हुआ है और हमने 83 उसमें से माइनस कर दिया, ये टर्म। देन वी डिवाइडेड बाय 100,
वी गेट द एवरेज ऑफ 39.7। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, कोई कठिनाई नहीं आई इसमें भी। तो देख रहे हैं किस तरह से आसान क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी कि आपका पेपर ये क्लियर हो जाए। इसमें डरने की बात नहीं कि यूपीएससी पेपर कठिन बनाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ फैमिली हैज टू चिल्ड्रन अलोंग विद देयर पेरेंट्स। एक फैमिली, उसमें दो माता पिता, मदर फादर और दो चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन के नाम रख लिए ए बी। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, C1 C2 A1 A2 XYZ, कुछ भी, अपना जया सुषमा कुछ भी रख सकते हैं, whatever you like। A family has two children along with their parents. The average of the weights of the children and their mother is 50 kg। ठीक है, बोल रहा है मदर का और चिल्ड्रन का एवरेज, द एवरेज वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर इज 50 kg, इज 50 kg। यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 लोगों का हम सम कर रहे हैं। ठीक है, इज 50 kg। नेक्स्ट बोल रहा है द एवरेज वेट ऑफ चिल्ड्रन एंड द फादर इज 52 kg। तो F प्लस A प्लस B डिवाइड बाई 3 करेंगे, 52 kg आएगा। ठीक है, बोल रहा इफ द वेट ऑफ द फादर इज 60 kg, ये आपको उसने दे रखा है क्वेश्चन में, F इज इक्वल टू दे रखा है 60 kg। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो उसने पूछा है कि वेट ऑफ मदर कितना है, ये पूछ रहा है, ये आपसे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है आपको बताना। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दें, इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, ठीक है, 1 माइनस 2 कर दें, तो कितना आपका बनेगा। इधर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पहले इधर थोड़ा सा करते हैं। अगर हम माइनस करें तो ये आपका हो जाएगा F माइनस M, ये A प्लस B पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन में है, तो ये नीचे ही रहेगा 3, और 52 में से 50 गया ये दो, तो बचेगा 2। तो आपको इक्वेशन ये मिल गई, F माइनस M इक्वल्स टू 6। ठीक, आपको फादर की एज पता है, 60 kg दे रखा है एग्जाम आंसर में, क्वेश्चन में सॉरी। ठीक है, 60 kg दे रखा, तो M को अगर हम इस साइड शिफ्ट करेंगे और 6 को इधर लेंगे, तो 52 माइनस 6 कितना आना चाहिए, 52 माइनस करो भाई, क्या सोच के आ रहे हो। कुछ लोग सोच रहे हैं 52 यहाँ पे कैसे आ गया। यार 52 कैसे आएगा यहाँ पे, यार ये आएगा ना, फादर की जब 60 दे रखी तो 52 कैसे आएगा। कुछ लोग बिल्कुल ही पैसिव रीडर बन के सब चलोगे यार, पैसिव लर्नर बनकर चलोगे तो ऐसे ध्यान नहीं चलेगा ना। थोड़ा सा एक्टिवली रहना, खुद से फिगर आउट करना कि यहाँ पर क्या होगा। तो अगर यहाँ पर 60 लिखेंगे, यार यहाँ पे लिखा है 60 kg फादर की, 60 माइनस 6 करेंगे तो आपको आएगा 54 kg। ठीक है, इस क्वेश्चन में मान लीजिए, हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए यूनिट है, तो वेट तो नॉर्मली, क्योंकि पर्सन्स के वेट दे रखे हैं तो नॉर्मली सेम यूनिट में होंगे। अगर कुछ छोटी, आप मान लीजिए आप ग्रेन्स के वेट दे रखे हैं, ठीक है, राइस व्हीट कहीं पे दे रखे हैं, उनका एवरेज निकालना, तो हो सकता है वहां पे क्वेश्चन में ट्रैक करने के लिए आपको कहीं पे ग्राम में दे दे, ठीक है, आपको कहीं केजी में दे दे, तो वो ध्यान रखना। यहाँ पर तो सबके वेट केजी में ही दे रखे होंगे। ठीक है, तो मदर का वेट आपका आ गया 54 kg। ठीक है, जल्दी से देखते हैं इसमें हमने क्या किया। ये कुछ ऑप्शन दिया जाएगा, तो इस क्वेश्चन में हमने सिंपल कुछ नहीं किया, हमें फैमिली का एवरेज वेट दे रखा, फैमिली की बात कर रखी, मदर और चिल्ड्रन का वेट दे रखा था 50, फादर और चिल्ड्रन का वेट एवरेज दे रखा था 52। ठीक है, हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिल गया फादर और मदर में इक्वेशन मिल गई। नेक्स्ट हमें फादर की एज पता थी 60 kg, तो हमने यहाँ पर 60 वैल्यू पुट करके माइनस कर दिया 6 से, और हमें मिल गया मदर की वेट। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो आज के लिए हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपको होमवर्क में दे लेता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन कर लीजिएगा। बोल रहा है देयर आर 13 टू डिजिट consecutive odd numbers, if 39 is the mean of the first 5 numbers, then what is the mean of all 13 numbers। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हो जाएगा, इसमें प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन सिमिलर है जैसे हमने एक क्वेश्चन करा है आज। सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9% is 50 kg, the average weight of 5% is 45 kg, whereas the average weight of
लास्ट 5% इज 55 kg, देन द वेट ऑफ द फिफ्थ पर्सन विल बी। ठीक है, जिस तरीके से हमने ये आपका 10 इनिंग वाला किया था, या आपका जो 83 और 53 वाला क्वेश्चन था जिसमें मिसरेड था 83, 53 मिसरेड था 83, तो वो वाला जो क्वेश्चन था उसी दोनों कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आज हमने देखा कि एवरेज में टफ नहीं पूछा गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए। सिंपल सी क्वेश्चन बनानी है आपको और सिंपल सा सॉल्व करके दे देना है आपको। ठीक है, ज्यादा मेहनत करने वाला टॉपिक है नहीं है। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला भी याद आपको करने की जरूरत नहीं है। सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए आगे। चलिए बाय।